Okay, students, so now we will study further things about the chapter motion. ठीक है, we will start with now next topic we will study about displacement and distance. ठीक है, ये कैसा ये दो points आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो वैसे. ठीक है, what is distance and what is displacement, you have already studied this. ठीक है, लेकिन अब उसका हम लोग थोड़ा और डेप्थ में इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, बिकॉज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. ठीक है, और वेक्टर के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, वी नो हाउ टू राइट अ वेक्टर इन इट्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में कैसे किसी वेक्टर्स को लिखते हैं. ठीक है, कैसे पोजीशन वेक्टर, काफ़ी चीज़ हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ लिए. तो अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर के टर्म्स में और बेटर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. एक क्विक रिव्यू पहले दे देता हूँ जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो. ठीक है, 9th में आप लोग जो पढ़े थे, डिस्टेंस मतलब होता है कि टोटल पाथ लेंथ. ठीक है, डिस्टेंस मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स से फ्रॉम ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ड्रॉ करना होगा तो अगर ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो आप लोग पढ़े हो कि डिस्प्लेसमेंट होता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये ऐसा. ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, बट ठीक है इट इज लिटिल डिफिकल्ट. मैं चलो इसको डॉटेड से ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, कि थोड़ा इजी. ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, ए टू बी. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी इस डायरेक्शन में, तो दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है ना. The straight line joining initial position to final position is the displacement vector. So this is the displacement vector. This is the magnitude of that vector and this is the direction. ठीक है, but the actual path length जो है वो यहाँ से ऐसे, ये total जब path length करेंगे वो definitely greater आएगा, है ना. And that will be the distance. तो ये basic चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास में. एक क्विक रिव्यू मैं दे दिया. अब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे कि कैसे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं. ठीक है, वेक्टर एनालिसिस क्या है. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को पाथ से तो कोई मतलब नहीं है. अब जैसे वो ए टू बी वो ऐसे ऐसे करके जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे 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 जाए, वी डोंट केयर. हम लोग को बस उतना ही मतलब कि ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन है उसका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दैट डिफाइंस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. राइट, तो चलो हम लोग पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर में अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेना ही पड़ता है. ठीक है, तो ओके, अब अभी तक जो मैं बोला वो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके थे. अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल एनालिसिस. ठीक है, मैं एक प्लेनर ही अभी एक प्लेन लेके कंसिडर कर रहा हूँ, फिर मैं ऑटोमेटिकली उस चीज़ को 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ लॉजिकली. ठीक है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया. ठीक है, अब मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ये हो गया पॉइंट ए एंड लेट्स से ये हो गया पॉइंट बी. ठीक है, अब कुछ तो पाथ लेकर के फाइनली ये, ठीक है, ऐसा ऐसा पाथ मेरा रहा था. तो डिस्टेंस तो ट्रैवल मेरे को मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, है ना, बट आई नो दैट दिस टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को पता है कि क्या निकालना है. ए टू बी को ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट डिपेंड्स द दैट शोज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब वो निकालेंगे कैसे. ठीक है, तो उसी के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है ए का पोजीशन क्या है. वी नो द ए पोजीशन ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, दिस शोज. ठीक है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये ओरिजिन है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी जो भी कोऑर्डिनेट है, जैसे कोई कोऑर्डिनेट होगा लेट्स से x1, y1. ठीक है, तो 0 से ज्वाइन कर स्टार्ट होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जो कि ए तक कनेक्ट करूं, तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी ऑफ ए. सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर ये वाला होगा. ठीक है, इसका कुछ नाम देते हैं x2, y2. ठीक है, इसको मैं पोजीशन वेक्टर लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूँ p1, ये p1 वेक्टर, दिस p2 वेक्टर. ऐसे रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया, a1 a2 भी दे सकते थे. ठीक है, abcd कुछ भी जो वेक्टर नाम देना है देना. ठीक है, मैं ओके चलो a और b वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड करने में थोड़ा दिक्कत ना हो. ठीक है, ऑरिजिन से a पॉइंट में ज्वाइन करता हुआ वेक्टर को मान लो मैं वेक्टर a से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको वेक्टर b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ.
ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। बट मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। जब मान लो कोई पाथ ऐसे 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 करके गया है, माय पर्पस इज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम ए टू बी। तो अभी मैंने आपको बताया, मेरे को इतना तो पता है कि माय ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट दिस थिंग, राइट। ये जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक ए टू बी, ठीक है, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी मैं सही शो किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ए से बी तक गया ऐसे ऐसे ये पाथ फॉलो करके, राइट। तो ए से बी ये हो गया जो स्ट्रेट लाइन। दिस वेक्टर को मेरे को प्रॉपरली डिफाइन करना है, ठीक है। वेयर आई नो दिस इज नोन टू मी, है ना। ए वेक्टर के बाद ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, यानी ए वेक्टर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका कोऑर्डिनेट का आगे आई कैप जे कैप लगा दो। मैंने आपको बताया भी ये चीज लॉजिकली कैसे डिड्यूस होता है, आप रिवाइज कर सकते हो वेक्टर चैप्टर में, ठीक है। वैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है, ठीक है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो बी है, उसको मैं लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर मेरे को पता है, लेकिन ये वेक्टर क्या होगा, वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। देखो मैं आपको लॉजिकली डिड्यूस करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मान लो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे होता है, ठीक है। मान लो अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालता हूँ, ठीक है, सपोज करो, हम लोग निकाल के देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वो जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू फीड दूंगा कि ये 2,3 है, ये 4,5 व्हाटएवर, तभी आप लोग एग्जैक्टली निकाल पाओगे। अभी मैं इस डायग्राम से बस खाली आप लोग को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली एक रफ डायग्राम में शो करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं। बी वेक्टर को एज इट इज में ड्रॉ कर दूंगा, मैं इसी वेक्टर को यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शो करेगा मेरे को बी वेक्टर, राइट। और फिर माइनस ए वेक्टर, है ना, क्योंकि मैं बताया था जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है, एक वेक्टर को ऐसे रहने दो और माइनस ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का ऑपोजिट ड्रॉ कर लो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और फिर रिजल्टेंट निकाल लो। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है, मैं थोड़ा बी वेक्टर को वापस से करेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, और माइनस ऑफ ए वेक्टर मतलब इसका जैसा ऑपोजिट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, अब जब आप कुछ करेक्ट वैल्यूज और करेक्ट डायरेक्शन लेके करना, ठीक है, तो डेफिनेटली एक ऐसे कुछ तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। डोंट माइंड अबाउट द डायग्राम, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस होगा ए माइनस बी माइनस ए, यानी कि बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस वेक्टर डायग्राम में वो क्या शो करेगा, डायगोनल। कौन सा डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है। दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर आ रहा है यही शो करेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। सी इट अगेन, मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा है, यस, है ना। बी ए माइनस ए जब मैं करूँगा तो बी वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करूँगा, ए वेक्टर को इसी सेम मैग्नीट्यूड का इसके ऑपोजिट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ इसी फिगर को यहाँ वापस कॉपी कर रहा हूँ, तो बनाने में थोड़ा मोड़ा एरर हो रहा है, डोंट माइंड दैट, ठीक है। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, यानी कि बी और माइनस ए का रिजल्टेंट यानी ये वेक्टर आएगा। आप इस डायग्राम में देखो, ये जो वेक्टर आया ना ए टू बी, वो एक्जैक्टली यही है, ठीक। इसको मेरे को पता है, आपको बताया कि मैं किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन। अगर किसी वेक्टर का मैं लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा घटा नहीं रहा हूँ, और उसका एंगुलर ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आई कैन उसको ड्रैग, मैं उसको ड्रैग करता हूँ। तो आप इमेजिन करो, सही में देखो, यू कैन सी, देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि ये जो वेक्टर है ना, और यहाँ पर ये जो मैं बी माइनस ए क्या हूँ, सेम है। दैट मीन्स अगर, ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, यानी कि ये जो वेक्टर आ रहा है, ये जो मेरे को निकालना था, इट इज नथिंग बट, ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर था, उसमें से घटा देते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट आई राइट इज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जब मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, आई रबिंग दिस, तो कैसे आया एक्चुअली, ये जो मेट्रिकल में किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेथड से, इट इज क्या कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन, फाइनल जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैं खुद के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ लो,
द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये कर दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, मेरे को पता है b का क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इसका ये है। तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई मेरे को बोलेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ a टू b, तो मैं क्या करूँगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, यानी आंसर कितना आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस, ठीक है, ओके, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम a टू b। अगर मान लो b टू a निकालना होता, ठीक है, मान लो यही बात ऐसे से ऐसे जाता, तब क्या करते, a वेक्टर माइनस b वेक्टर करते। यानी कि हर बार करना क्या है आप लोग को, बस कि फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो जानना है, इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो जानना है, और माइनस कर देना है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो तो यहाँ अब ये चीज़ ऐसा हो गया, मैं कुछ एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग को लेके बता देता हूँ, देखो आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको एकदम स्ट्रेट लाइन का एकदम इजी क्वेश्चन से पहले आपको करके बताता हूँ, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप लोग से खुद हो जाएगा। मान लो जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, ठीक है, 2 और, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, एंड ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ए बी, मतलब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होकर यहाँ तक मूव किया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। आप अगर ये सब भूल भी जाओ क्लास 9 के कॉन्सेप्ट से, अगर कोई पूछे अब क्या आंसर दोगे, कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड किया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 2, कैसे आंसर दिए 4 माइनस 2। अब इस फॉर्मूला से भी तो आप वही कर रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है 4 आई कैप ही है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में, इसका क्या है पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप। तो अब देखो 4 आई कैप यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 2 आई कैप ही। तो अभी जब आप खुद से जब 9 के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किए तो वही आ रहा था, है ना, ये 2 मीटर या 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फॉर्मूला से किया वो भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एक सिंपल एग्जांपल, यानी कहने का मतलब अगर मान लो ये आई जे के कैप फॉर्म में भी रहता, ठीक है, मान लो अगर ये रहता है इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट में, कंप्लीट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई स्पाइरल होके ऐसे ऐसे पूरा जूम जूम जैसे आयरन मैन जैसा या स्पाइडरमैन जैसा, कोई इधर उधर घूम घाम के भी इधर उधर कुछ कुछ करके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जा रहा है, ठीक है, यानी कि लेट से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इस कोऑर्डिनेट से लेकर के x1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहा है, तो मेरे को बस क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे करूंगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये आंसर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Okay, so this lecture was about displacement vector, and now I think displacement vector must be clear to you.